Hey, what is up, people? Welcome to KC Lifestyle. तुम्हारा host KC is back again after a very long time in this very short vlog. Okay, आज है Monday 21st of March 2022 और आज मैं आया हूँ मेरे जिम के अंदर। तो आज का टॉपिक मेरा बेसिकली होगा, मेरा जिम ही होगा। ये एक नॉर्मल वेट ट्रेनिंग वाला जिम नहीं है, इसको आप एक मोर टूवर्ड अ कॉम्बैट जिम बोल सकते हो। बेसिकली ये एक मिक्स मार्शल आर्ट का जिम है जहाँ पे आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर द पास्ट 9 मंथ्स। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको मार्शल आर्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मार्शल आर्ट का जो फॉर्म है ये है मिक्स मार्शल आर्ट। अब मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर आपको बॉक्सिंग भी आ जाता है जहाँ पर आप पंचेस थ्रो करते हो, आपके किक्स आ जाते हैं, मुay थाई किक्स आ जाता है। फिर देन किक बॉक्सिंग आता है जहाँ पे आप पंचेस और किक दोनों थ्रो करते हो। एंड थर्ड इसके अंदर रेसलिंग आ जाता है जहाँ पे आप अपने ओपोनेंट को पिन डाउन करते हो या फिर आप उसको ग्राउंड पे खींच के लाते हो। इसके अंदर फिर बीजेजे आ जाता है, ब्राजीलियन जिजित्सु, जहाँ पे आप सबमिशन के थ्रू अपने ओपोनेंट को टैप आउट करते हो और बेसिकली अपने फाइट को विन करते हो। तो बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कॉम्बैट स्पोर्ट्स। हाँ, इसके अंदर मुay थाई भी आ जाता है जहाँ पे आप पंचेस, किक्स और नी और एल्बो ये भी थ्रो कर सकते हो। तो बेसिकली जैसा मैं बता रहा था, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कॉम्बैट स्पोर्ट्स। इसके लिए इसको मिक्स मार्शल आर्ट कहते हैं। अब ये जो जिम जिसके अंदर मैं आया हूँ और जहाँ पर मैं मेरी ट्रेनिंग लेता हूँ, दिस जिम इज़ सिचुएटेड इन गोराई। और ये जो जिम है ये फाउंडेड बाय मिस्टर चैतन्य गवली है, जिनका नाम ऑल्सो मिस्टर चैतन्य द डेंजरस गवली भी है। ये इनका एक फाइट नेम है। बेसिकली हर फाइटर का अपना एक फाइट नेम होता है जब वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी फाइटिंग फेडरेशन के अंदर। तो बहुत हो गई बात मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में। अब मैं फ्रंट कैमरा के थ्रू आपको हमारा जिम बताना चाहता हूँ। ओके, सो वी आर हियर इन गोराई और यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा अभी, अल्टीमेट फिटनेस मिक्स मार्शल आर्ट ओन्ड बाय मिस्टर चैतन्य गवली। ये फाउंडेड एंड मैनेज बाय मिस्टर चैतन्य गवली है। ये यहाँ पर अपना ट्रेनिंग भी देते हैं और कोचिंग भी देते हैं, साथ में ये खुद भी ट्रेन होते हैं। बेसिकली अगर सर के बारे में, अगर कोच जो हमारे उनके बारे में अगर बात करूँ तो बहुत सारे फाइटर्स ऐसे होते हैं जो रिटायर्ड होने के बाद अपना जिम स्टार्ट करते हैं। बट सर जो है, जो हमारे जो कोच है, उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट ली नहीं है। ही इज़ करंटली अ कम्पीटिंग फाइटर और वो अभी MFN और ब्रेव कॉम्बैट के अंदर भी अभी कम्पीट करते हैं। और उनका अभी 1 अप्रैल को एक फ़ाइट भी आने वाला है अंगद 20 के साथ में, जो कि MFN के अंदर, जो कि मेंस फाइट नाइट है, वहाँ पे होता है। तो जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हो, इसके अंदर मिक्स मार्शल आर्ट लिखा हुआ है। देन इट इज़ मुay थाई, किक बॉक्सिंग, ब्राजीलियन जिजित्सु, फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट लॉस प्रोग्राम एंड पर्सनल ट्रेनिंग। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कॉल करके परेशान मत करना, अगर कुछ जेन्युइन इंक्वायरी होगी तो ही देना। तो लेट्स स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेयर्स एंड धीरे धीरे आपको मैं मेरे जिम के बारे में बताते भी जाऊँगा। तो मेरा जो जिम जो सिचुएटेड है वो अभी 1st फ्लोर पे सिचुएटेड है। ये बेसिकली राज कंप्यूटर्स के ऊपर आता है। अब मेरा जो जिम है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट के अंदर। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग का जो जिम का है, दैट इज़ द इंक्वायरी काउंटर, जहाँ पे सारी इंक्वायरीज होती है। और ये वो इंक्वायरी काउंटर है जहाँ पे हमारे कोच या फिर जो भी हैंडल करते हैं जिम को, वो इंक्वायरी देते हैं। और यहाँ से आपको सारी नॉलेज मिलती है कि आपको किस टाइप का स्पोर्ट्स होने वाला है, क्या क्या आपको गियर्स लगने वाले हैं, और बेसिकली आपको इस स्पोर्ट के बारे में नॉलेज दिया जाता है। साथ में आपको फ़ीस के बारे में बताया जाता है। ये वीडियो के एंड होने पे मैं भी मेरा फ़ीस मैं आपको बताऊंगा। मैं सबका तो फ़ीस नहीं बता सकता, बट मैं खुद का बता सकता हूँ, तो मैं बताऊँगा। तो जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग द इंक्वायरी हम लोग हमारे सेकंड सेक्शन के अंदर आ जाते हैं जिम के, जो कि है हमारा कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग का सेक्शन। तो अगर आप यहाँ से अगर लेफ़्ट से अगर देखोगे तो सबसे पहला दैट इज़ अ ह्यूज टायर, जिसको हम लोग फ्लिप करते हैं फॉर गेनिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। देन हमारे पास एक बॉक्स है जिसके ऊपर हम लोग जंप स्क्वाट लगाते हैं। देन वी हैव अ बंच ऑफ डम्बेल्स एंड केटल बेल्स ओवर हियर, और देन ऑल्सो अवर लोगो एंड देयर इज़ अ मंदिर। तो सबसे पहले सर आते हैं और पूजा करते हैं, एंड देन ओनली ही स्टार्ट्स द सेशन। तो ये हो गया लेफ्ट में जब आप एंटर करते हो वेट ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर। जब आप राइट के अंदर देखते हो तो वी हैव हियर अ पावर रैक,
अब बेसिकली ये जो पावर रैक होता है ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पावर लिफ्टिंग जो आपको मूवमेंट या फिर एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ होता है वो सब में आता है। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर एक हैवी स्क्वाट्स लगा सकते हो, देन यू कैन डू हैवी डेडलिफ्ट्स, ऑल्सो यू कैन डू शोल्डर प्रेस एंड बेंच प्रेस ओवर हियर। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अटैचमेंट्स चेंज करते करते एक्सरसाइज करते हैं। देन बैक में अगर देखोगे तो वी हैव अ पुल अप बार हियर ऑल्सो विद द रबर बैंड टू असिस्ट आवर पुल अप मूवमेंट्स। यहाँ पे हम लोग बेसिकली पुल अप्स हिट करते हैं और मोबिलिटी और स्ट्रेचेस ज़्यादा करते हैं। देन उसी के जो साइड में राइट साइड में वी हैव अ वाटर कूलर हियर एंड अ बंच ऑफ स्किपिंग रोप्स एंड अ बेल्ट। तो स्किपिंग रोप्स क्योंकि आपको स्टेमिना के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, एंड्योरेंस के लिए, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए स्किपिंग रोप का काफ़ी इस्तेमाल होता है। देन आफ्टर द पावर रैक अगर आप इसके लेफ़्ट के अंदर देखोगे वी हैव ऑल द गियर्स। तो यहाँ पे पंचिंग ग्लव्स होते हैं, ऑल्सो द MMA ग्लव्स आर हियर, हेड गार्ड होता है, देन वी हैव पैड्स फॉर पंचेस, किक्स, नी, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ऑल्सो वी हैव ऑल दी अचीवमेंट्स के बारे में मैं और आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद इन द मिडल जो है हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर दैट इज़ दिस 3 पंचिंग बैग। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एक सॉफ्ट पंचिंग बैग है विच इज़ ऑल्सो ह्यूज एंड लार्ज, जहाँ पे हम लोग पंचेस किक्स थ्रो करते हैं। थोड़ा पावर अगर ज़्यादा चाहिए देन वी शिफ्ट हियर। दिस इज़ अ वेरी बिग एंड अ ह्यूज पंचिंग बैग। इसको अगर आप देखोगे तो ज़मीन तक आता है पूरा टॉप से। तो ये बहुत ह्यूज है और बहुत हैवी भी है। इसको इस पर अगर आप पुश किक या फिर आप पंचेस या किक थ्रो करते हो ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस बैग को थोड़ा भी मूव करना। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। एंड देन वी हैव अ रेगुलर पंचिंग बैग जिसके अंदर हम लोग बॉक्सिंग प्रैक्टिस ज़्यादातर करते हैं। तो ऑल्सो यहाँ पर एक बेंच है, जैसे मैंने बताया हम लोग अटैचमेंट चेंज कर करके हमारे यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं नहीं क्या सेकंड सेक्शन ऑफ द जिम। ऑल्सो हाँ यहाँ पर और 2 पंचिंग बैग्स है। तो बेसिकली ये 2 और इस कॉर्नर के अंदर ये 3-4 जो पंचिंग बैग है ये हम लोग को वेट ट्रेनिंग मतलब मूवमेंट के लिए और जब हम लोग मैट पे ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं उसके लिए मदद करते हैं। तो अब आते हैं हमारे थर्ड सेशन पे। तो थर्ड सेक्शन है ये मैट्स। अब ये मैट ज़मीन पर भी है, साथ ही ये वॉल पे भी अटैच्ड है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हम लोग बॉक्सिंग और BJJ और जब रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरे को हम लोग को ज़मीन पे और वॉल पे थ्रो करना पड़ता है। तो फॉर सेफ्टी वी रिक्वायर दिस मैट। बेसिकली हर एक मिक्स मार्शल आर्ट के जिम के अंदर ये मैट होता है टू फॉर द सेफ्टी एंड ऑल्सो फॉर स्लैम प्रैक्टिसेस और BJJ की जब रोलिंग होती है या फिर स्पारिंग होता है उसको हेल्प करने के लिए। तो जब भी आप अगर किसी रिंग के अंदर भी देखते हो तो रिंग के अंदर भी जो ज़मीन पे जो रहता है, चलो साइड में तो केज रहता ही है, ज़मीन पे जो रहता है वो बेसिकली मैट होता है, वो इसी टाइप का मैट होता है। और यहाँ पे ही हम लोग के बेसिकली सारे सेशंस बॉक्सिंग से लेके किक बॉक्सिंग से, मुay थाई से लेके रेसलिंग और रेसलिंग से लेके BJJ सारी की सारी प्रैक्टिसेस हमारी इस मैट के ऊपर होती है, इंक्लूडिंग द वार्म अप एंड द कूल डाउन सेशन। और हाँ, इस वॉल के ऊपर हमारे जिम के काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है जिम के अंदर। बहुत सारे लोगों ने SFL और अलग अलग जो महाराष्ट्र के अंदर थ्रू आउट कॉम्पिटिशन होता है। तो बेसिकली ये है चैतन्य सर, चैतन्य द डेंजरस गवली, एंड दिस इज़ याद सर, यादवेंद्र द बीस्ट। तो ये 2 हमारे कोचेस हैं। ऑल्सो देयर इज़ प्रतीक सर। तो प्रतीक सर भी इस जिम के कोच ही हैं। और ये सर के कुछ अचीवमेंट्स है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था MMA और MMA कॉन्कर किया था तब उनका एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, MMA टेक्स मुंबई बॉय गवली इनटू द बिग लीग। तो हमारे जो कोच है वो वेल रिस्पेक्टेड और बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छे कोच है और बहुत ही हम्बल भी है। ये सर के कुछ अचीवमेंट्स है। जो वर्ल्ड टाइटल्स है वो है, तो उन्होंने फेदर वेट के अंदर द अल्टीमेट बीट डाउन के अंदर चैम्पियनशिप स्कोर ये किया था। देन वॉरियर फाइटिंग चैम्पियनशिप के अंदर भी उन्होंने क्या बोलते नहीं क्या
बेल्ट स्कोर किया था। तो यहाँ पर ही बेसिकली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो आई रियली ट्राइड एज मच मैं आपको स्पोर्ट के बारे में बता पाऊँ, मैं मेरे जिम के बारे में बता पाऊँ। हाँ, मैंने आपको मेरे जिम के बारे में फ़ीस के बारे में बताना भूल गया। तो बेसिकली हमारे जिम के अंदर अगर फ़ीस स्ट्रक्चर को आप अगर देखोगे तो मैं पूरा तो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको डिस्क्लोज़ कर नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे जिम के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। बट हाँ, मैं आपको मेरे फ़ीस के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एवरी डे ट्रेन करता हूँ। हफ्ते के 6 दिन ट्रेन करता हूँ और एवरी डे मैं जिम के अंदर आता हूँ। फॉर 3 months आई हैव पेड 12,000 रुपीज़। तो ये मेरा है, बट ऐसा नहीं है कि इतना ही फीस हो सकता है, इससे आपका कम भी हो सकता है, इससे आपका ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेनिंग कि आप किस तरीके से ट्रेन करना चाहते हो। हफ्ते के अंदर 3 दिन भी आओगे तो भी चलता है। बेसिकली मैं 6 दिन आता हूँ क्योंकि वो मेरे को कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि आफ्टर कॉलेज मेरा जिम होता है। अगर आप एज अ बिगिनर या आप स्टार्ट करते हो हफ्ते के 3 दिन भी आ सकते हो, या फिर हफ्ते के 2 दिन आ सकते हो, या हफ्ते के 6 दिन भी आ सकते हो। दैट इज़ अपॉन योर डिस्क्रिप्शन। तो आई रियली ट्राई टू कवर एज मच एज आई कुड इन दिस शॉर्ट व्लॉग। थोड़ा आई नो कि मैं फास्ट भी चला गया, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पे मेरी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आई हैव टू चेंज। और बस दैट इज़ इट। So if you like this video, give it a big fat thumbs up. नए हो तो you know what to do, subscribe my channel, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा वीडियो लगा। ख़राब लगता है तो भी कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगता है तो भी कमेंट कर सकते हो। तो आई विल सी यू इन सम अदर व्लॉग और अ वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।